विलियम शेक्सपियर के महान त्रासदी नाटक किंग लेयर का सरल हिंदी में सारांश। इंट्रोडक्शन, परिचय। किंग लेयर शेक्सपियर का एक दुखद नाटक है जो परिवार, सत्ता, अहंकार और पागलपन के इर्द गिर्द घूमता है। यह कहानी एक बूढ़े राजा की है जो अपनी बेटियों की चापलूसी में आकर सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। उसके फैसले न केवल उसके राज्य बल्कि उसके दिल को भी तोड़ देते हैं। एक्ट 1, लेयर्स डिसीजन एंड डिवीजन। राजा लियर का फैसला और राज्य का बंटवारा। राजा लियर वृद्ध हो चुका है और चाहता है कि अब वह अपनी 3 बेटियों गोनरिल, रिगन और कोर्डेलिया के बीच अपना राज्य बांट दे। वह तय करता है कि जो बेटी सबसे ज्यादा प्रेम का प्रदर्शन करेगी उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। गोनरिल और रिगन झूठी चापलूसी करती हैं, लेकिन कोर्डेलिया ईमानदारी से कहती है कि वह उससे उतना ही प्रेम करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए, न ज्यादा न कम। लेयर गुस्से में कोर्डेलिया को अपनी विरासत से बाहर कर देता है और उसे फ्रांस के राजा से विवाह करना पड़ता है। लेयर अपने विश्वासपात्र अर्ल ऑफ केंट को भी निष्कासित कर देता है, जो कोर्डेलिया की सच्चाई का समर्थन करता है। एक्ट 2, बिट्रेयल बिगिंस, विश्वासघात की शुरुआत। लेयर अब अपने दोनों बड़ी बेटियों गोनरिल और रिगन के पास रहने जाता है, लेकिन वे धीरे धीरे उसे अपमानित करने लगती हैं। उसकी शाही गरिमा छीन ली जाती है और वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। इसी बीच एक और समानांतर कहानी चलती है। ग्लाउसेस्टर नामक दरबारी और उसके 2 बेटे, एडगर सच्चा बेटा और एडमंड नाजायज बेटा। एडमंड गोनरिल और रिगन की तरह ही धोखे और चालाकी से अपने पिता की आंखों में जगह बना लेता है और एडगर को भगोड़ा घोषित करवा देता है। एक्ट 3, मैडनेस एंड स्टॉर्म, पागलपन और तूफान। लेयर अब अपने बेटियों के व्यवहार से पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। वह एक भयंकर तूफान में अकेले भटकता है। केंट अब वेश बदलकर लेयर की सेवा करता है। एडगर एक पागल भिखारी का रूप धारण कर छुपा रहता है। ग्लाउसेस्टर लेयर की मदद करना चाहता है, लेकिन एडमंड उसे धोखा देता है और उसके खिलाफ रिगन और उसके पति कॉर्नवल को भड़काता है। वे ग्लाउसेस्टर की आंखें फोड़ देते हैं। एक्ट 4, रियलाइजेशंस एंड रिग्रेट, पछतावा और सच्चाई का एहसास। लेयर की हालत दयनीय हो चुकी है, लेकिन कोर्डेलिया अब फ्रांस से लौट आती है और अपने पिता की देखभाल करती है। लेयर को अब समझ आता है कि सच्चा प्रेम चुप होता है, चापलूसी नहीं करता। ग्लाउसेस्टर अब अंधा होकर सच्चाई को पहचानता है और अपने बेटे एडगर से मिल जाता है, लेकिन उसे नहीं पहचानता। एडमंड अब गोनरिल और रिगन दोनों के साथ संबंध बनाकर सत्ता हथियाने की कोशिश करता है। एक्ट 5, ट्रैजिक एंड, दुखद अंत। युद्ध होता है, कोर्डेलिया और लेयर को बंदी बना लिया जाता है। एडमंड लेयर और कोर्डेलिया को मरवा देना चाहता है, लेकिन अंत में एडगर एडमंड को मार देता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोर्डेलिया की हत्या हो चुकी होती है और लेयर उसकी लाश को लेकर दुख से मर जाता है। रिगन और गोनरिल भी आपसी ईर्ष्या में मारी जाती हैं, एक जहर से, दूसरी आत्महत्या से। थीम्स, मुख्य विचार। सत्ता और अहंकार, पावर एंड ईगो। लेयर का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। झूठ बनाम सच्चाई, फ्लैटरी वर्सेस ट्रूथ। सच्चा प्रेम दिखावा नहीं करता। लेयर को अंत में कोर्डेलिया की सच्चाई का मूल्य समझ आता है। पिता पुत्र और पिता पुत्री संबंध, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। दोनों परिवारों, लेयर और ग्लाउसेस्टर, में बच्चों द्वारा किए गए धोखे और प्रेम का असर दिखाया गया है। पागलपन और आत्मबोध, मैडनेस एंड रियलाइजेशन। लेयर का पागलपन आत्मज्ञान और पछतावे की यात्रा है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें।
बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।